कि कहा गया है एपीजे अब्दुल कलाम जी कि सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होती है जो हमें सोने नहीं देती है। हाँ दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा 10 क्लास के वीवीआई क्वेश्चंस बहुपद से कितने वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आज मैं आप सभी को करवाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, 200 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बहुपद y³ - 2y² - 3 रूट अंडर y + 1/2 का घात होगा, यानी y³ - 2y² - रूट अंडर 3y + 1/2 का घात होगा। अगर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर घात पूछा है बहुपद को, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें बहुपद में सिर्फ एक ही चीज देखना है कि चर राशि का अधिकतम घात कितना है। तो इसमें चर राशि क्या है, y है, और y में सबसे अधिकतम घात किसका है, तो y3 का है, यानी y³। तो इस बहुपद का घात कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, यानी आंसर इज सी इज वेरी करेक्ट। बहुत सही है, ठीक है, सही है, बहुत सही का, पूरा सही है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घात 1 के बहुपद को कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को घात 1 की बहुपद को कहते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी बहुपद का अगर चर राशि का घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, और किसी भी चर राशि का घात अगर 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। नाम से ही क्लियरिटी हो मिल रही है हमें कि त्रिघात यानी 3, द्विघात यानी 2, एक घात यानी रैखिक, ठीक है। यानी जिस बहुपद का घात 1 है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। यहाँ रैखिक बहुपद ए होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर बहुपद का घात 2 दिया हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, अगर बहुपद का घात 3 दिया हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, 4 दिया हो तो चौघात, ऐसे ही बढ़ते जाता है। 0 दिया तो शून्य बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा में क्वेश्चन है कि px = s² + 3x + 2 में बहुपद के घात होगा। सेम क्वेश्चन 1 वाला रिप्लाई हुआ है, खाली यहाँ बहुपद लिखा है, यहाँ px लिखा है। दोस्तों हम जानते हैं बहुपद को px से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुपद को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशन लगाएंगे, देखेंगे बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है। यहाँ देखिए x² + 3x + 2, इसमें x के पावर सबसे ज्यादा कितना है, 2 है, तो इसका इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या x⁻² - 2x एक बहुपद है। तो एक चीज हम आपको बता दें बहुपद पहचानने का तरीका, अगर बहुपद में अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं कोई भी बीजीय व्यंजन है और उसमें हमको चुनना है कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो 3 कंडीशन मेनली होती है। एक कि बहुपद का घात रूट में नहीं होना चाहिए, दूसरा बहुपद का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, तीसरा बहुपद का घात माइनस नहीं होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं दोबारा कि बहुपद का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात रूट में नहीं होना चाहिए, बहुपद का घात माइनस नहीं होना चाहिए। अगर यह तीनों नहीं है तो वो व्यंजन हमारा बहुपद होगा। x⁻² - 2x, इसमें x यानी चर राशि का घात भिन्न है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें क्या है कि यह बहुपद नहीं है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होगी। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होगी, त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होगी, रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या होगी, तो रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में शून्याङ्कों की संख्या 3 होती है, 4 घात वाले बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या 4 होती है। जिस घात का पूछा उतना ही उसका शून्याङ्क होता है, तो इसमें द्विघात वाला पूछा है तो इसमें शून्याङ्क कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। 6वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बहुपद 2x + 3 का शून्याङ्क होगा। रैखिक बहुपद का अगर हमें शून्याङ्क ज्ञात करना है, फाइंड करना है उसका, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमें -a/c होता है, -a/c। यहाँ a का मान क्या है, 2 है, और c का मान क्या है, 3 है। इसका क्या हो जाएगा, -2/3, यानी ऑप्शन इज ए करेक्ट। समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। कौन होगा, ए होगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं कि बिना घात
बहुपद को कहते हैं। यानी किसी भी बहुपद में अगर कोई घात ना हो तो हम लोग को सोच के चलना चाहिए, अगर घात नहीं है तो उसमें वो जीरो बहुपद है। कोई घात है तो भाई मैंने क्या कांस्टेंट है, जीरो बहुपद है। अब देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हम कंडीशन बताए थे आपको, बहुपद कौन नहीं होता है, जिसका घात जिस बहुपद का चर राशि का घात माइनस में हो, रूट अंडर में हो या बट्टा में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि बट्टा में है तो नहीं होगा, चर राशि का घात माइनस है तो नहीं होगा, चर राशि का घात रूट अंडर में है तो नहीं होगा बहुपद। इसमें चर राशि का घात ना तो माइनस में है, ना ही रूट में है और ना ही बट्टा में है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो x प्लस एक्स का पावर माइनस 1, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसका -1 पावर हो जाता है। ठीक है, तो यह इसका घात -1 है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9 नंबर देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिस के शून्यंक हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा, अल्फा प्लस बीटा का तब ना पुट करेंगे -b बाई ए या c बाई ए। यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन का लाना है, सरलीकरण का लाना है। सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा बढ़िया तो तभी जाके वो आएगा, तभी आप फिर वहाँ वैल्यू फिल कीजिएगा। इसको चलिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जब इसका करेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा से अल्फा गया तो बीटा आएगा, प्लस बीटा से बीटा गया तो अल्फा आएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। जब इसको तोड़ेंगे तो -b बाई ए इंटू ए बाई सी, ए से ए खत्म, अच्छा -b बाई सी। अब फिर हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए होता है a² प्लस bx प्लस c। हियर यहाँ a का वैल्यू क्या है इस बहुपद में, a बराबर है 2, b बराबर है 3 और c बराबर है 1। अब मान पुट करेंगे हम, b का मान क्या है 3 है, माइनस पैसा लगाया तो -3, a का मान क्या है 1 यानी -3। ऑप्शन में कहीं -3 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सी नंबर एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग को एक चीज बताते हैं। वीडियो के अंत में हम आप सभी को एक लाइन बोलेंगे जो मोटिवेशनल लाइन होगी, बहुत ही अच्छा लाइन है, सुनिएगा आप लोग। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूल मतलब होता है वही शून्यंक। जब मूलों का गुणनफल पूछेगा तो ये वाला आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला जब पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका c बाई ए। तो इस बहुपद में c का वैल्यू क्या है, c बराबर क्या है 1 है, a बराबर क्या है 1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/1 यानी आंसर इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अब लाइन यह है दोस्तों कि मित्र वो जो भीड़ में खोने न दे आपको, मित्र वैसा आप बनाइए कि जो भीड़ में भी आपको ना खोने दे। तो बोल रहे हैं मित्र वो जो भीड़ में खोने ना दे आपको, और लक्ष्य वो जो रात में सोने ना दे आपको। जो टाइम चल रहा है अभी, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, और आपकी यह रातें अगला भविष्य को तय करता है। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए कम से कम तो पढ़िए। आप देखिए कोई किसी के लिए नहीं पढ़ता है, अपना ही लिए सब करता है, लेकिन लालसा लगता है माँ और पिता का कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा रिजल्ट लाए, ताकि वो सर उठाकर समाज में जी सके। जब रिजल्ट बच्चों को खराब आता है तो दुख माँ बाप को होती है। जब वो मार्केट में निकलते हैं और लोग उनसे पूछते हैं अरे तहर लइकवा के रिजल्ट कितना आई है, तो वो बड़ी बताए में वो पिता के शर्म से
सर झुक जाला, तो ऐसा मौका भी ना मिले। हम भोजपुरी बोल रहे हैं, भोजपुरी समझाए आप ये चीज़ आपको, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार की भाषा भोजपुरी है, इसलिए हम आपको लास्ट में भोजपुरी बोल दिए। आशा करता हूँ आपके पूरे वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।